हेलो एवरीवन, आरवी स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम देखने वाले हैं बायोलॉजी, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड वन लाइनर है। चलिए आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास। दोस्तों, इस टॉपिक को हम कल भी डिस्कस किए थे और ये टॉपिक अभी हमारा रहता है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आगे की। तो सबसे पहले है कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक साहचर्य पाया जाता है? फंक्शनल एसोसिएशन। तो कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक साहचर्य पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कवक मूल। क्या पाया जाता है? कवक मूल। आगे देखते हैं, ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? तो ये हैं फफूंद, जिसे फंगी भी बोलते हैं। किस प्रकार के जीव हैं? फफूंद हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कपास में पाए जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? तो ये है सेल्यूलोज। नेक्स्ट देखते हैं, लाइकेन किससे निर्मित होते हैं? लाइकेन किससे निर्मित होते हैं? तो ये होते हैं कवकों और शैवालों से लाइकेन निर्मित होते हैं। आगे देखते हैं, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो ये है पुष्प। कौन सा है? पुष्प। आगे देखते हैं, क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? तो क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? तो ये है मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम। आगे देखते हैं, अधिकांश कीट किसके द्वारा शोषण करते हैं? तो किसके द्वारा शोषण करते हैं? ये करते हैं वातक तंत्र द्वारा। आगे देखते हैं, कुनैन आवृतबीजी पादप का उदाहरण है। जो कुनैन है वो आवृतबीजी पादप का उदाहरण है, जो सिनकोना नामक पादप की छाल से बनता है। पादप की छाल से बनता है तथा यह मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो सिनकोना नामक पादप है, पौधा है, पेड़ है, उसके छाल से क्या बनता है? मलेरिया के उपचार के लिए दवाई बनाया जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं, सेब में पाए जाने वाले लाल रंग का क्या कारण है? तो सेब में पाए जाने वाले लाल रंग का क्या कारण है? तो इसमें क्या पाया जाता है? एंथ्रोसाइनिन पाया जाता है। आगे देखते हैं, टमाटर में लाल रंग किसके कारण उपस्थित होता है? तो टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण टमाटर लाल होता है। ठीक है। शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये है सोरोसिस। ठीक है। आगे देखते हैं, सर्पों की विष ग्रंथियां किस अंग के समान हैं? सर्पों की विष ग्रंथियां किस अंग के समान है? तो ये है कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथि के समान। ठीक है, कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथि के समान। आगे देखते हैं, नेपेंथिस खासियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो नेपेंथिस पौधा किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मेघालय में। इसको पीछे प्लांट भी कहते हैं, घटपर्णी कहते हैं। इस पौधे का बहुत सारे नाम हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, चट्टानों में उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? तो चट्टानों में उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? सैलोदविद कहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, अभी देखिए घटपर्णी के बारे में आ गया है। घटपर्णी यानी कि पीचर प्लांट कीट बच्ची पादप के अंतर्गत आता है। इसकी पत्तियों के पर्ण फलक घड़े के समान होते हैं। तो इसमें कहा जाए, जो घटपर्णी है, जो पीचर प्लांट है, वो कीट बच्ची पादप है। ठीक है। इसके पत्तियां कैसी होती हैं? घड़े के समान होती हैं। आगे देखते हैं, कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह करता है? तो कौन सा प्राणी है जो अपनी आंत में जल का संग्रह करता है? वह है ऊंट। ठीक है, ऊंट है। आगे देखते हैं,
सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है? तो सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है? तो वो है कोलोसल स्क्विड, कोलोसोल स्क्विड। ठीक है, आगे देखते हैं। लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है? लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है? तो ये रखा जाता है एक बीजी वेरी फलों के अंतर्गत रखा जाता है। आगे देखते हैं। हल्दी पौधों के तने से प्राप्त होते हैं। हल्दी जो है वो किससे प्राप्त होते हैं? तो ये स्टेम यानी कि तने से प्राप्त होते हैं, तथा उसका खाने वाला हिस्सा प्रकंद कहलाता है। तो उसका खाने वाला हिस्सा क्या कहलाता है? प्रकंद कहलाता है। आगे देखते हैं। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? तो लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? तो इसमें पाया जाता है कैप्सेसिन पाया जाता है। ठीक है, लाल मिर्च में, इसीलिए वो तीखी होती है। आगे देखते हैं। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? तो वो है व्हेल। कौन है? व्हेल मछली। आगे देखते हैं। रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल के किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? तो जो रेशम का कीड़ा है वो अपने जीवन काल के किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? तो वो प्यूपा। किस अवस्था में? प्यूपा अवस्था में। नेक्स्ट देखते हैं। गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? तो गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? तो ये सदैव एक समान रहता है। कैसा रहता है? सदैव एक समान रहता है। आगे, समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? तो समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? तो ये है मछली का। किसका? मछली का। आगे देख लेते हैं। वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है बच्चे नहीं? तो वो कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है बच्चे नहीं? तो वो है इकिडना। ठीक है, आगे देखते हैं। जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गूढ़ चिंतन व मनन करना मनुष्य को वानर गुणों से अलग करता है। ठीक है, तो वानर और मनुष्य में क्या अंतर है? कि मानव जो है वो गूढ़ चिंतन व मनन कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु है, जो पुरुषों में पाई जाती है, और सेरिबेलम की ग्रेन्युअल सेल है, जो महिलाओं में पाई जाती है। ठीक है, तो पुरुषों में पाई जाती है शुक्राणु और महिलाओं में पाई जाती है सेरिबेलम की ग्रेन्युअल सेल। आगे देखते हैं। सील किस वर्ग का प्राणी है? सील किस वर्ग का प्राणी है? तो ये है स्तनपायी, मैमल। ठीक है, आगे देखते हैं। कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होती है? तो कॉर्क जो है कैवेकर्स से प्राप्त होती है। ठीक है, आगे है। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो जो डॉल्फिन होते हैं किसके अंतर्गत आते हैं? ये स्तनपायी के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं। अफीम या मॉर्फिन पोस्ते के पौधों के अधपके फल से प्राप्त होते हैं। तो अफीम या मॉर्फिन जिसे बोलते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? पोस्ते के पौधे के अधपके फल से। ठीक है, आगे देखते हैं। गन्ने के रोपण में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो गन्ने के रोपण में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है तना का। ठीक है, किसका? तना का। आगे देख लेते हैं। लहसुन की गंध का क्या कारण है? तो लहसुन की गंध का क्या कारण है? तो इसमें उपस्थित होता है सल्फर यौगिक एलिमन की उपस्थिति। ठीक है, सल्फर यौगिक या एलिमन की उपस्थिति के कारण। अंतिम है, लास्ट देख लेते हैं। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? तो शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? तो उन्हें मरुद्भिद कहते हैं। ठीक है, उन्हें मरुद्भिद कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और भी अभी इस चैप्टर में बाकी है, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।